जय श्री राम। आज से हम भगवत गीता के बारे में पढ़ेंगे हिंदी में। जैसा कि भगवत गीता के बारे में कहा जाता है कि उसको एक बार पढ़ने से कुछ भी समझ नहीं आता है, कम से कम 40 बार पढ़ने के बाद ही भगवत गीता को कोई थोड़ा बहुत भी उसका अंश समझ सकता है। तो हम कोशिश करेंगे सनातन धर्म की संस्कृति अपने भारत की प्रचार प्रसार के लिए कि कुछ हमारे बच्चों को, बालकों को, युवा वर्ग को हिंदी में थोड़ा सा प्रयास करेंगे कि उन्हें गीता समझ में आए। जय श्री राम। जय श्री राम। जय बागेश्वर धाम। जय गुरु कृपा। आज से हम श्रीमद् भगवत गीता का हिंदी अनुवाद पढ़ने जा रहे हैं, जो गीता प्रेस गोरखपुर की है। सांवरे को दिल में बसा कर तो देखो, एक बार वृंदावन आकर तो देखो। जय श्री राम। श्रीमद् भगवत गीता में ओम श्री परमात्मने नमः उसका प्रथम अध्याय हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी में। जिनके चरण कमलों का चिंतन करने से समस्त पापों का नाश हो जाने के कारण मैं वास्तविक तत्व को प्राप्त हुआ हूँ, उन श्री यामानुचार को प्रणाम करता हूँ। हरि ओम। जो श्री लक्ष्मी जी के पति संपूर्ण हे गुण गणों से रहित, एक तान कल्याणमय एवं अपने से अतिरिक्त समस्त वस्तुओं से विलक्षण एकमात्र अनंत ज्ञानानंद स्वरूप है, जो स्वाभाविक असीम अतिशय ज्ञान बल ऐश्वर्य वीर शक्ति और तेज प्रवृत्ति असंख्य कल्याणमय गुण समूहों के महान समुद्र हैं, जिनका दिव्य श्री विग्रह स्वेच्छानुरूप सदा एक रस अचिंत दिव्य अद्भुत नित्य निर्मल निरतिशय उज्ज्वल सौगंध सौंदर्य सौकुमार लावण और यौवन आदि अनंत गुणों का भंडार है, जो अपने ही योग विविध विचित्र अनंत आश्चर्यमय नित्य निर्मल अपरिमित दिव्य आभूषणों से युक्त हैं, जो अपने ही अनुरूप अचिंत्य शक्ति युक्त नित्य निर्मल निरतिशय कल्याणमय असंख्य दिव्य आयुधों से संपन्न है, जो अपने मन के अनुरूप नित्य निर्बद्ध स्वरूप भूत श्री विग्रह तथा गुण वैभव ऐश्वर्य शील आदि सीमा रहित अतिशय असंख्य कल्याण गुण गण संपन्ना श्री लक्ष्मी जी के प्रियतम है, जिनके श्री युगल चरणों की स्तुति उन्हीं के संकल्प अनुसार स्वरूप स्थिति और प्रवृत्ति के भेदों से संपन्न पूर्ण दास भाव युक्त अनन्य प्रेमी नित्य निर्मल निरतिशय ज्ञान क्रिया ऐश्वर्य आदि अनंत गुण समूहों से युक्त अनेकों पार्षद निरंतर किया करते हैं, जिनका स्वरूप और स्वभाव मन वचन से अतीत है, अपने ही योग विविध विचित्र अनंत भोग पदार्थ और भोग स्थानों से सुसमृद्ध अनंत आश्चर्य अनंत महावैभव और अनंत विस्तार युक्त नित्य निर्मल क्षय रहित परम व्योम, जिनका निवास स्थान है, विविध विचित्र अनंत भोग्य और भोक्त वर्ग से परिपूर्ण निखिल जगत का उद्भव पालन और संहार जिनकी लीला है, वे पर ब्रह्म पुरुषोत्तम प्रकृति और पुरुष दोनों से उत्तम नारायण ब्रह्मा से लेकर स्थावर पर्यंत समस्त जगत को रचकर अपने अचिंत्य स्वरूप में स्थित हैं। अतः वे ब्रह्मादि देवता तथा मनुष्यों के द्वारा ध्यान और आराधना के विषय नहीं है, तथापि अपार कारुण्य सौशील्य वात्सल्य और औदार्य के महान समुद्र होने के कारण अपने स्वभाव को न छोड़ते हुए ही वे उन देव मनुष्यों के सजातीय स्वरूप में अपने को ही प्रकट करते हुए उन लोकों में पुनः पुनः अवतार ले लेकर उन देव मनुष्यों के द्वारा आराधित होते हैं और उनकी इच्छा के अनुरूप धर्म अर्थ काम एवं मोक्ष रूप फल प्रदान करते हैं। वे ही भगवान भूमि का भार हरण करने के बहाने हम जैसे जीवों को भी शरण देने के लिए भूमि पर अवतीर्ण होकर समस्त मनुष्यों के नेत्रगोचर हुए। तदंतर छोटे बड़े सभी मनुष्यों के मन और नयनों को हरण करने वाली दिव्य लीला करते हुए उन्होंने पूतना सकट अमलार्जुन अरिष्ट प्रलम्ब धनुकासुर कालिय केशी कुबल्यापीड़ चारूण मुष्टिक तौसल और कंस आदि का वध करके उनका उद्धार किया। अपरिसीम दया सौहार्द और अनुराग से भरे हुए दर्शन भाषण रूप अमृत से विश्व को तृप्त करते हुए निरतिशय सौंदर्य और सौशल्य आदि गुण समूहों को प्रकट करके अक्रूर मालाकार आदि को परम भक्त बनाया एवं पांडुपुत्र अर्जुन को युद्ध के लिए प्रोत्साहित करने के बहाने परम पुरुषार्थ मोक्ष के साधन रूप से वेदांत में वर्णित ज्ञान कर्म के द्वारा साध्य
100 विषयक भक्ति योग को प्रकट किया। वहाँ जब कौरव और पांडवों में युद्ध की तैयारी हो चुकी थी, तब जगत का उपकार करने के लिए मनुष्य रूप धारण करने वाले संपूर्ण ईश्वरों के भी ईश्वर भगवान पुरुषोत्तम श्री कृष्णचंद्र ने शरणागत वत्सलता से विवश होकर सब लोगों के सामने अर्जुन को रथी बनाया और स्वयं सारथी बने। इस प्रकार अर्जुन की उत्कृष्टता जानकर भी सब प्रकार से अंधे धृतराष्ट्र ने दुर्योधन का विजय संवाद सुनने की इच्छा से संजय से पूछा। धृतराष्ट्र बोले, संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? संजय ने कहा, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूहाकार से खड़ी हुई पांडवों की सेना को देखकर द्रोणाचार्य के समीप जाकर कहा, आचार्य, पांडु पुत्रों की इस महान सेना को आप देखिए, जो कि आपके बुद्धिमान शिष्य धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार में खड़ी की गई है। इस सेना में भीम और अर्जुन के समान ही युद्ध कुशल महाधनुर्धर सूरवीर हैं। युयुधान, विराट, महारथी, द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकितान, वीरवान, काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज, नरश्रेष्ठ, सैव्य, महापराक्रमी, युधामन्यु, बलवान, उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। द्विजोतम, अब आप हमारी सेना के भी जो विशिष्ट योद्धा हैं उनको जान लीजिए। जो मेरी सेना के नायक हैं उनको मैं आपकी जानकारी के लिए बतलाता हूँ। आप स्वयं, भीष्म, कर्ण, रणविजयी, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और वैसे ही सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा और भी बहुत से सूरवीर हैं जिन्होंने मेरे लिए जीवन समर्पण कर दिया है। ये सभी विविध शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित और युद्ध कला में प्रवीण हैं। तथापि भीष्म द्वारा सुरक्षित हमारी सेना अपर्याप्त पांडवों पर विजय प्राप्त करने में असमर्थ है, परंतु भीम के द्वारा सुरक्षित इन पांडवों की यह सेना पर्याप्त हम पर विजय पाने में समर्थ है। इसलिए सभी मोर्चों पर अपने अपने स्थानों पर डटे हुए आप लोग सबके सब भीष्म पितामह की ही रक्षा करें। इस प्रकार खिन्न चित्त उस दुर्योधन के मन में हर्ष उत्पन्न करने के लिए कुरुकुल वृद्ध प्रतापी पितामह भीष्म ने सिंह के समान ऊंचे स्वर से गरज कर शंख बजाया। फिर सारी सेना में एक ही साथ बहुत से शंख, नगाड़े, ढोल, मृदंग और रणसिंगे बज उठे। उनका वह शब्द बहुत ही ऊंचा हुआ। तदंतर श्वेत घोड़ों से युक्त महान रथ पर विराजमान श्री कृष्णचंद्र और अर्जुन दोनों ने अपने दिव्य शंखों को बजाया। ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण ने अपने पांचजन्य नामक शंख को, धनंजय अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख को तथा भयानक कर्म करने वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख को बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय एवं नकुल तथा सहदेव ने क्रम से सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। पृथ्वीपते, इनके अतिरिक्त महाधनुर्धर काशीराज, महारथी, शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, किसी से भी न जीते जाने वाले सात्यकी राजा द्रुपद, द्रौपदी के 5 पुत्र तथा सुभद्रा पुत्र महाबाहु अभिमन्यु, इन सब ने भी सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। वह भयंकर शब्द आकाश और पृथ्वी को पूर्ण रूप से प्रतिध्वनित करता हुआ धृतराष्ट्र पुत्रों के हृदय को विदीर्ण करने लगा। इस पर अपने पुत्रों का विजय चाहने वाले धृतराष्ट्र से संजय ने इस प्रकार कहा, दुर्योधन स्वयं ही पांडवों की सेना को भीम से सुरक्षित और अपनी सेना को भीष्म से सुरक्षित देखकर पांडवों की सेना हम लोगों पर विजय पाने के लिए पर्याप्त और समर्थ है और अपनी सेना उन पर विजय पाने के लिए पर्याप्त समर्थ नहीं है। यह बात आचार्य द्रोण से निवेदन करके वह मन से खिन्न हो गया। उसके विषाद को देखकर पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करने के लिए सिंह के समान गरज कर और शंख ध्वनि करके शंख, भेरी आदि वाद्यों के द्वारा विजय सूचक शब्द करवाया। फिर उस शब्द को सुनकर तीनों लोकों को जीतने के साधन रूप महान रथ पर आरूढ़ हुए पार्थ सारथी सर्वेश्वर श्री कृष्ण और महारथी पांडुपुत्र अर्जुन, इन दोनों ने भी त्रिलोकी को प्रकंपित करते हुए श्री संपन्न पांचजन्य और देवदत्त नामक दिव्य शंखों को बजाया। फिर युधिष्ठिर, भीमसेन आदि ने भी अपने अपने शंखों को अलग अलग बजाया। वह भयानक शब्द आपके दुर्योधन आदि सभी पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण करने में लगा। यह वे सब आपके पुत्र समझने लगे कि बस कौरवी सेना अभी नष्ट हो जाएगी। पृथ्वीपते, इसके अनंतर ठीक शस्त्रपात की तैयारी के समय युद्ध के लिए सुसज्जित धृतराष्ट्र 25 योद्धाओं को देखकर वानर की ध्वजा वाले अर्जुन ने
धनुष उठाकर ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण से वचन कहे, अच्युत, आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ऐसी जगह खड़ा कीजिए जहाँ से मैं युद्ध की इच्छा से सज धज कर खड़े हुए उन योद्धाओं को अच्छी तरह देख सकूं। इस रण क्षेत्र में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है। युद्ध में धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन का हित चाहने वाले जो ये सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देख लूँ। संजय बोले, भारत। धृतराष्ट्र निद्रा विजयी अर्जुन के इस प्रकार कहने पर इंद्रियों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म द्रोणादि के सामने तथा अन्य समस्त राजाओं के देखते देखते ही उस उत्तम रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करके ऐसे कहा, पार्थ, इन एकत्र हुए कुरुवंशियों को तू देख। फिर युद्ध की इच्छा से प्रस्तुत धृतराष्ट्र पक्षी भीष्म द्रोणादि को देखकर, जिसके रथ की ध्वजा पर लंका दहनकारी श्री हनुमान जी विराजमान है, उस पांडुपुत्र अर्जुन ने ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर और तेज के भंडार अपने संकल्प मात्र से जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय रूप लीला करने वाले छोटे बड़े समस्त मनुष्यों के आंतरिक और बाह्य समस्त करणों का सब प्रकार से नियमन करने में प्रवृत्त रहने वाले तथा शरणागत वत्सलता के विवश होकर अपने सारथी के आसन पर विराजित ऋषिकेश श्री कृष्णचंद्र से कहा कि इन युद्ध की इच्छा वालों को भली भांति देखने के लिए उनको देखने के योग्य स्थान में मेरे रथ को खड़ा कीजिए। उस अर्जुन के द्वारा प्रेरित श्री कृष्ण ने भीष्म द्रोणादि के तथा सभी राजाओं के देखते देखते उसी क्षण अर्जुन की प्रेरणा के अनुसार रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दिया। आपके पुत्रों की विजय स्थिति इस प्रकार की है, ये सब बातें भी संजय ने कही। जय श्री राम। बच्चों, आज हमने गीता का कुछ भाग पढ़ा, जिसमें अर्जुन ने कहा श्री कृष्ण ने से कि मेरे रथ को ऐसी जगह खड़ा कीजिए जहाँ मैं दोनों सेनाओं को देख सकूं। जय श्री राम, जय वागीश्वर धाम, जय गुरु कृपा।